हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंह एसएलडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं आप बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपको बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी के सिलेबस के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। बहुत से स्टूडेंटों को सिलेबस के बारे में पता नहीं होता है, जिससे वो अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बॉटनी के सिलेबस के बारे में यहाँ पर जानकारी देता हूँ। सर्वप्रथम हमारा जो बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारी बुक है, उस बुक का नाम है सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ाई करेंगे और इसमें कौन कौन से रोग हैं, पेड़ पौधों में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, उनकी क्या चिकित्सा है, क्या उपचार हैं, वो सब डिटेल आपको इस बुक के अंदर पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले जो इसमें सर्वप्रथम जो अध्याय है, वो पहला जो अध्याय है उसका नाम है प्राचीन वनस्पति विज्ञान एवं सूक्ष्म जैविक तकनीक। प्राचीन वनस्पति विज्ञान एवं सूक्ष्म जैविक तकनीक, इसके बारे में आपको पहले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें पहले अध्याय में हमारा जो टॉपिक है, सर्वप्रथम जो फर्स्ट टॉपिक है, वो वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जैविक तकनीक एवं उपकरण। वनस्पति विज्ञान क्या होती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसे किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान क्या है, सूक्ष्म जैविक तकनीक क्या होती है, सूक्ष्म बहुत सी छोटी छोटी जीव जंतुओं के बारे में जानकारी देना और उनमें नई नई तकनीकें उत्पन्न जो की जा रही हैं उनके बारे में, और नए नए जो उपकरण हैं उनके बारे में आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। इसी के अंतर्गत हमारा जो दूसरा टॉपिक है सूक्ष्मदर्शी और उसके प्रकार। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसके क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार का होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, इस सब के बारे में आपको इस टॉपिक में बताया जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अध्याय 1 में, जो तीसरा टॉपिक है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसके क्या क्या कार्य हैं, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसी के अंतर्गत हमारा जो अगला टॉपिक है दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र, जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। दीप्त का मतलब उजाला, अदीप्त का मतलब अंधकार। जो हमारे जो दीप्त और अदीप्त क्षेत्र वाले जो सूक्ष्मदर्शी हैं, उन वस्तुओं को देखने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। आगे जो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या होता है इसके बारे में आपको इस टॉपिक में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। इसी तरह से आगे जो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ऑटोक्लेव, ओवन, वर्णगति। ऑटोक्लेव क्या होता है, ऑटोक्लेव किसे कहते हैं, ओवन क्या होता है, इसका क्या कार्य है, वर्णगति क्या होती है, ये सब डिटेल में इस टॉपिक के अंतर्गत आपको जानने को मिलेगा। ऑटोक्लेव जो होता है इसमें एक जीवाणु रहित एक कक्ष होता है। यहाँ पर जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है, यानी कि जीवाणु रहित होता है। इसमें प्रकाश दाब इतना उत्पन्न किया जाता है, वहां पर जीवाणु उत्पन्न नहीं रहते हैं। ऐसी ओवन है, ओवन में हमें कितना टेम्परेचर में कितना कोई चीज गर्म करनी होती है उसके बारे में बताया जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा एंजाइम स्थिरीकरण। एंजाइम क्या होते हैं, इनका स्थिरीकरण कैसे होता है, उनके सब के बारे में आपको अगले टॉपिक में बताया जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है किण्वन। किण्वन किसे कहते हैं, किण्वन किसके बीच में होता है, कहाँ पर उत्पन्न होता है, इसका क्या निर्माण है, इसके क्या क्या प्रकार हैं, ये सब किण्वन के बारे में आपको बताया जाएगा। ऐसे करके हमारा अध्याय 1 समाप्त होता है। उसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 2 सूक्ष्म जीवीय संसार। इसका नाम है सूक्ष्म जीवीय संसार। इसमें हमारा जो सर्वप्रथम फर्स्ट टॉपिक है यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना।
कोशिका के बारे में इसमें बताया जाएगा कि कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया जाएगा, और इसकी संरचना क्या होती है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, किस जीव के अंतर्गत पाई जाती है, ये सब बताया जाएगा। ऐसे करके हमारा जो सेकंड टॉपिक है दूसरे अध्याय में, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य। कोशिका भित्ति क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है आपको, कहाँ पर पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, उस सब के बारे में आपको बताया जाएगा। ये सब पेड़ पौधों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु की संरचना। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, और इसे जो एक जीवाणु संरचना भी कहते हैं, यानी कि नाम से बताया है कि ये जीवाणु के अंतर्गत पाई जाती है, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जो हमारा अगला चौथा टॉपिक है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव जीवाणु क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। एक अल्कोहल का जो घोल बनाया जाता है उसमें जीवाणुओं को डुबो करके अभिरंजित किया जाता है, वो सब डिटेल में पता चलता है कि ये कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है, ये सब इसके बारे में बताया जाएगा। अगर अच्छी तरह से स्टूडेंट आपको सिलेबस के बारे में पता होगा तो समझ लीजिए कि आपको पूरी बुक के बारे में पता चल जाता है, तो आधी पढ़ाई तो आपकी ऐसे ही हो जाती है। आगे हमारा जो फिफ्थ जो टॉपिक है, जीवाणु में प्रजनन और पुनः संयोजन, द्विविखंडन और मुकुलन, यानी जीवाणु कैसे प्रजनन करते हैं, कौन कौन सी प्रजनन की विधियां हैं जीवाणुओं के अंतर्गत, और उनमें पुनः संयोजन कैसे होता है, क्या जीवाणुओं में विखंडन होता है, मान लीजिए किसी विखंडन होता है, किसी जीवाणु के शरीर को काट देते हैं तो उससे अपने सेम मात्र जैसा ही नया जीवाणु उत्पन्न हो जाता है, उसको विखंडन कहते हैं, तो उसके बारे में बताया जाएगा आपको। मुकुलन है, जीवाणु के प्रजनन की विधि है, ये इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। जो हमारा अगला टॉपिक है विषाणु यानी वायरस। विषाणु नाम से पता चलता है ऐसे अणु जो विष से बने हुए होते हैं, यानी कि विषाणु यानी कि बीमारी ही फैलाते हैं, वो सब विषाणु यानी वायरस, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसकी क्या संरचना है, कैसी संरचना पाई जाती है, उन सब के बारे में इस टॉपिक में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर में, जीवाणु भोजी, वायरोइड्स एंड प्रियोन। जीवाणु भोजी क्या होते हैं, देखो नाम से कुछ शब्द ऐसे होते हैं इनकी नाम से ही परिभाषा उत्पन्न हो जाती है। जीवाणु भोजी, जीवाणुओं का भोजन करने वाले जीवाणु भोजी। तो यहाँ पर जीवाणु भोजी, वायरोइड्स क्या होते हैं, वायरस से उत्पन्न हुए, प्रियोन क्या होते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये किस प्रकार का जीव है, इसके बारे में बताया जाएगा। और ऐसे ही आगे एस्टिनोमाइसिटीज, प्लाज्मिड, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इस तरह से हमारा ये अध्याय 2 समाप्त होता है। इतने टॉपिक आपको अध्याय 2 में पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा अध्याय है शैवाल विज्ञान यानी फाइकोलॉजी। शैवाल विज्ञान, शैवाल क्या होते हैं, शैवालों के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। ये शैवाल विज्ञान का एक अध्याय दिया हुआ है यहाँ पर। शैवाल क्या होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, और बहुत से स्टूडेंटों को पता ही नहीं है शैवाल क्या है, तो इस सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, जिससे अगर डिटेल में पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। आप हमारे SLD ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए, जिससे हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। आगे इसी में हमारा जो टॉपिक है शैवाल विज्ञान, दूसरा टॉपिक है शैवाल में थैलस संगठन की सीमा। शैवाल क्या होता है, थैलस क्या होता है, इन सब के बारे में इसमें पढ़ना है। और थैलस की क्या सीमा होती है, यानी लिमिट कहाँ तक होती है, वो सब पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है शैवाल में प्रजनन, नोस्टॉक, क्लोरेला, बॉलवॉक्स, ऊडोगोनियम, कारा, सरगासम, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। ये सब शैवाल हैं, ये शैवालों के नाम हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि शैवालों में प्रजनन ये कैसे उत्पन्न होते हैं, शैवालों में प्रजनन कैसे होता है, नोस्टॉक है, क्लोरेला है, बॉलवॉक्स है, ऊडोगोनियम है, एक्टोकार्पस है,
पॉलीसाइफोनिया है। ये सब शैवाल हैं। इन शैवालों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। लाल शैवाल किसे कहते हैं, भूरा शैवाल किसे कहते हैं, वो सब आप जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। जैसे एक पदार्थ होता है अगर अगर, वो किससे प्राप्त होता है, वैसा कौन सा शैवाल है इससे प्राप्त होता है, वो सब आपको सिलेबस में पढ़ोगे तो पता चलेगा। ठीक है। आगे हमारा जो अध्याय 4 है उसमें आपको कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी, कवक विज्ञान माइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। और माइकोलॉजी में हमारा जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कवकों के लक्षण। कवक क्या होते हैं, जैसे अभी आपने शैवाल पढ़े ऐसे ही कवक होते हैं। कवकों के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि शैवालों में तो हमारा जो है हरित लवक पाया जाता है, जब कवकों में नहीं पाया जाता है। तो ऐसे ही इनमें पढ़ना है। कवकों के बारे में भी है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है कवकों के लक्षण, क्या क्या लक्षण होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। इसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है माइक्सोमाइकोटा विभाजन, क्या होता है शैवालों में, उपविभाजन मैस्टिगोमाइकोटिना क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ना है। तीसरा जो हमारा टॉपिक है उपप्रभाग जाइगोमाइकोटा, उपप्रभाग जाइगोमाइकोटा क्या होता है, उस सब के बारे में आपको पढ़ना है। इसी से चौथा टॉपिक है, ये सब इतने प्रभागों में बांटे गए हैं, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटिना, ये सब क्या है हमारे कवक हैं, कवकों के प्रभाग हैं, इनकी ग्रुप हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसी में आगे हमारा टॉपिक है ड्यूटेरोमाइकोटिना क्या होता है, ये किस प्रकार का कवक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कवक आते हैं, वो सब पढ़ना है। और जो हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है कवक में विषम लैंगिकता, कवक में शारीरिक लक्षण, कवकों में किस प्रकार की विषम लैंगिकता पाई जाती है, उनके शारीरिक लक्षण क्या होते हैं। इस तरह से ये हमारे 4 टॉपिक 4 अध्याय पूर्ण होते हैं। इन 4 अध्यायों का आप अध्ययन कीजिए। इसी के आगे हमारा जो अगला जो 5वां अध्याय है मशरूम संवर्धन, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारे नेक्स्ट जो अध्याय है 5वां जो चैप्टर है उसका नाम है मशरूम संवर्धन, लाइकेन विज्ञान एवं माइकोराजा। मशरूम संवर्धन क्या होता है, मशरूम्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार के कवक हैं। ये कैसे इनकी खेती की जाती है, कहाँ पर उगाए जाते हैं, इनका संवर्धन कैसे किया जाता है, लाइकेन विज्ञान क्या होती है, माइकोराजा क्या है, इस सब के बारे में इस अध्याय में आपको बताया जाएगा। इसी में हमारा जो पहला टॉपिक है वो मशरूम्स संवर्धन और लाइकेन्स, मशरूम्स के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है इस टॉपिक में कि मशरूम्स की खेती कैसे की जाती है, कहाँ पर उगाए जाते हैं, ये किस प्रकार के कवक हैं और इनका संवर्धन कैसे होता है, लाइकेन्स क्या होते हैं, लाइकेन्स किस किस के बीच की कड़ी है, कहाँ पर उगाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, इन सब के बारे में आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। ऐसे ही हमारा माइकोराजा, माइकोराजा किस प्रकार का कवक है या क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये किस प्रकार का जीव है या पौधा है, इन दोनों के बीच की कड़ी है क्या है, इन सब के बारे में आपको दूसरे टॉपिक में पढ़ना है। इस तरह से हमारा जो चैप्टर 5 है वो समाप्त होता है। और आगे जो हमारा चैप्टर 6 है पादप रोग विज्ञान यानी प्लांट पैथोलॉजी, पादप यानी पेड़ पौधों की जो रोग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, उनका नियंत्रण कैसे किया जाता है, उपचार कैसे किया जाता है, नाम से पता चलता है पादप रोग विज्ञान। इसमें जो हमारा टॉपिक है पहला पादप रोग विज्ञान, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है, कैसे रोग उत्पन्न होते हैं। उसके बाद पादपों में रोग अवधारणा क्या है, कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, किसने इनके बारे में अवधारणा दी, कि कौन कौन सी अवधारणा दी गई हैं, उन सब के बारे में आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रोग जनकता एवं रोग जनन, पेड़ पौधों में कैसे किस प्रकार से रोग फैलते हैं, कौन कौन सी रोग जनकता है, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है और उनका उपचार कैसे किया जाएगा वो सब इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है पौधों में रक्षा तंत्र, पौधों में जैसे मनुष्य के शरीर में पाई जाती है ना इम्यूनिटी, ऐसे ही इनमें रक्षा तंत्र क्या पाया जाता है, क्या बूस्ट करना पड़ेगा जिससे इनका पादप पेड़ पौधे जो हैं रोगों से मुक्त हों, उन रक्षा तंत्र के बारे में इस टॉपिक में आपको पढ़ना है। आगे हमारा प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है, वही रक्षा तंत्र प्रतिरोधक क्षमता। अगला टॉपिक है दैहिक कवकनाशी क्या होते हैं
जो कवकों का नाश करने वाले दैहिक कवकनाशी, उनके बारे में आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। इस तरह से हमारा अध्याय 6 कंप्लीट होता है। यानी कि बॉटनी में जो हमारे सिलेबस में 8 जो चैप्टर दिए हुए हैं, उन चैप्टरों का हमारी SLD ऑनलाइन क्लासेस के साथ आप आराम से अध्ययन कीजिए, आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। हमारा जो अगला जो चैप्टर है वो अध्याय 7, इसका नाम है रोग एवं नियंत्रण। रोग एवं नियंत्रण यानी रोगों के बारे में बताया जाएगा और उनका नियंत्रण कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम टॉपिक है पौधों के रोग। पेड़ पौधों में कौन कौन से रोग पाए जाते हैं, उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। उनका नियंत्रण कैसे किया जाता है, उनका क्या उपचार है। जैसे आलू का झुलसा रोग, आलू में जो झुलसा रोग हो जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। जौ में कंडुआ रोग होता है, बाजरे में होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। गेहूं का काला किट रोग होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। गन्ने का लाल सड़न रोग होता है, उसके बारे में ये किसके द्वारा फैलता है, किस कवक के द्वारा फैलता है, वो सब आपको बताया जाएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा रोग प्रबंधन। हमारा रोग प्रबंधन की जो कमेटी है वो क्या है, उस सब के बारे में आपको रोग प्रबंधन के बारे में डिटेल में बता दिया जाएगा। आगे जो टॉपिक है एकीकृत कीट रोग प्रबंधन। एकीकृत कीट रोग प्रबंधन क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या सिद्धांत हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इस तरह से अध्याय 7 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट अध्याय है वो अध्याय 8 प्रयुक्त सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसका नाम है प्रयुक्त सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत जो हमारा सर्वप्रथम जो फर्स्ट टॉपिक है वो खाद्य किण्वन, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित भोजन, एंजाइमों का सूक्ष्म जीवी उत्पादन, इन सब इतना आपको इसमें पढ़ना है। यानी खाद्य किण्वन क्या होता है, कैसे उत्पन्न किया जाता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित भोजन क्या कौन कौन से होते हैं। सूक्ष्म जीवी तो भोजन बनाते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, तो उनको सूक्ष्म जीव बोलते हैं। कैसे अपना भोजन बनाते हैं, कौन कौन से एंजाइम उत्पन्न होते हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। सूक्ष्म जीव पैदा कैसे होते हैं, इनका उत्पादन कैसे होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है जैव उर्वरक, लाभ, हानियां, एजोला। जैव उर्वरक क्या क्या होते हैं, कैसे पैदा किए जाते हैं, इनसे क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानियां हैं। और एक इसमें एजोला नाम का जो प्राणी है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। एजोला क्या है, ये कहाँ पर उत्पन्न होता है, कैसे होता है, उस सब के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले राइजोबैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं, आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया लाभदायक भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं, उसके बारे में आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। जैसे राइजोबैक्टीरिया इसका एक उदाहरण है, जो पेड़ पौधों के साथ ही रहता है और उसकी वृद्धि में सहायक होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है एकल कोशिका प्रोटीन और जैविक खेती। एकल कोशिका प्रोटीन क्या होती है, जैविक खेती में किस प्रकार से सहायक है, जैविक खेती क्या होती है, उन सब के बारे में इस टॉपिक में आपको पढ़ना है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो पानी की सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी पानी के अंदर भी सूक्ष्म जीवों का एक संसार छिपा हुआ है। उस संसार के बारे में आपको पढ़ना है कि सूक्ष्म जीव पानी में किस प्रकार से पाए जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे पनपते हैं, उन सब के बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बॉटनी की जो 8 अध्याय है हमारे इस बुक में, सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। और प्रत्येक टॉपिक को आप अच्छी तरह से देख लें, जिससे पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमारी SLD ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा एकदम बिल्कुल हिंदी में आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, जिससे बच्चे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में दिक्कत ना होगी, और अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे तो तैयारी भी अच्छी तरह से हो सकती है। और हमारी SLD ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकें। दैट्स ऑल।